हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 4 यूनिट ऑपरेशन का आप पार्ट 8 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज मैं एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ाने वाला हूँ। खास करके एक्सट्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन डेफिनेशन पढ़ना है, कितने टाइप्स का होता है और इसके एप्लीकेशन क्या है, यानी उपयोग क्या है, सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। और एक्सट्रैक्शन से एग्जाम में सवाल आने के चांसेस हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक्सट्रैक्शन क्या होता है? एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है? जैसे आप जान रहे हैं कि अलग अलग ड्रग है, उसके अंदर कोई ना कोई उसका फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो उस प्लांट या फिर उस क्रूड ड्रग है ना, उससे उसका कंस्टिट्यूएंट निकालना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कि आपका जैसे हल्दी होता है ना, टर्मेरिक। टर्मेरिक आप जान रहे होंगे, हाँ, टर्मेरिक हल्दी है ना, गाना सुने ना, हल्दी लगाओ रे। चलिए अभी हम लोग टर्मेरिक पे आते हैं। तो टर्मेरिक में आपका करक्यूमिन है ना, करक्यूमिन नाम का एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। अगर हल्दी से हमें करक्यूमिन निकालना है तो उसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन कहेंगे, यानी आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द ड्रग, फ्रॉम द प्लांट है ना, उससे हम लोग उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को निकाल रहे हैं, तो उसी को हम लोग एक्सट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि चाय में टेनिन पाया जाता है, तो चाय को पानी, चाय पत्ती को पानी में डाल के खौलाते हैं तो पानी कलरफुल हो जाता है, फिर उसको छांक लेते हैं, छांकते हैं ना, तो उससे टेनिन निकल गया। तो ये भी एक तरीके का मेथड हुआ एक्सट्रैक्शन का। तो एक्सट्रैक्शन क्या होता है? देखिए क्या लिख रहा है, एक्सट्रैक्शन इज द मेथड ऑफ रिमूविंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम अ सॉलिड और लिक्विड बाय मींस ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। कहने का मतलब हुआ कि सॉलिड और लिक्विड, अब ड्रग सॉलिड वाला ड्रग भी हो सकता है, हो सके लिक्विड ड्रग भी हो सकता है। तो एक्सट्रैक्शन एक ऐसी विधि है, मेथड है, जहां पर रिमूव किया जाता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को, यानी कि जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको रिमूव करना है फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड बाय मास, है ना, बाय मींस ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मदद से। जैसे कि पानी में आप चायपत्ती को डाल के खौलाते हो, तो वहां पर जो सॉल्वेंट के तरीके से यूज हो रहा है वो पानी यूज हो रहा है ना। तो एक्सट्रैक्शन एक्चुअली वही है। एक्सट्रैक्शन एक मेथड है जहां रिमूव किया जाता है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को फ्रॉम सॉलिड और लिक्विड बाय मींस ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, कह रहा था सेपरेशन ऑफ मेडिकली एक्टिव पोर्शन ऑफ प्लांट और एनिमल टिश्यू। मान लो कोई प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू जिससे हमको निकालना है उसका एक्टिव पोर्शन, तो ये बोल रहा है सेपरेशन, यानी सेपरेट करना, मेडिसिनली एक्टिव यानी कि जो औषधीय गुण वाला पार्ट है उसको अलग करना, इनएक्टिव और एक्टिव कंपोनेंट्स बाय यूजिंग सॉल्वेंट, है ना, सेलेक्टिव सॉल्वेंट का इस्तेमाल। सॉल्वेंट मतलब है विलियन, जैसे पानी में अगर जो आप चायपत्ती डाल रहे हो तो पानी यहाँ सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके आप ओवरऑल मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन, या तो आप कह दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को रिमूव कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं फ्रॉम द ड्रग, चाहे वो प्लांट सोर्स का ड्रग हो या एनिमल सोर्स का ड्रग हो, उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीन टर्म है, एक्सट्रैक्ट, मार्क और मेंस्ट्रुअम। क्या होता है? जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल सा चाय वाला एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आपका चाय पत्ती है, ठीक है, पानी में पानी है, उसमें से चायपत्ती, आपने चायपत्ती डाला हुआ है, ठीक है, छोटी छोटी चायपत्ती है, ठीक है, उसमें डाल के खौला दिए, तो उसके बाद आपका क्या क्या निकला। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि एक्सट्रैक्ट क्या होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, मार्क का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअम का मतलब क्या है। इस तीनों के मतलब से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो, एक्सट्रैक्शन में मतलब एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो आपको क्लियर लिक्विड प्राप्त होता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि चाय पत्ती को पानी में डाल के खौलाएं, उसके बाद छान दिए, जो क्लियर लिक्विड हमें प्राप्त हुआ वो एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन जो सॉलिड रेसिड्यू बच गया, लास्ट में चायपत्ती बच जाएगा ना चचकनी के ऊपर, तो वो जो लास्ट में सॉलिड एक्यूमुलेट हो गया उसको हम लोग मार्क कह देंगे। और जो सॉल्वेंट का इस्तेमाल, जैसे पानी का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, तो जो सॉल्वेंट का इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए मेंस्ट्रुअम वर्ड यूज होता है, मेंस्ट्रुअम। तो देखो, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या है? एक्सट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड एज प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स विच आर सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट।
यानी कि सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल था, जैसे चाय में टेनिन पाया जाता है, टेनिन वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्वेंट में सॉल्युबल था, जिससे कि वो देखो पानी में अगर जो चीनी चपत्ती डाल के खौलाओगे तो जो लास्ट में आप छान के निकालोगे उसमें सारे जितने भी एक्टिव कंपोनेंट्स हैं जो कि सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं वो सब आ जाएगा, वो एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। तो ये एक्सट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग, जो क्रूड ड्रग प्रिपेयर किए जिसमें कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया जो कि सॉल्वेंट में सॉल्युबल था, ठीक है। अब मार्क की बात करोगे तो सॉलिड रेसिड्यू ऑफ्टेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन के बाद, ये जो निष्कर्षण की विधि है उसके बाद, यानी जो एक्सट्रैक्शन के बाद जो सॉलिड बच जाता है ना, उसको हम लोग मार्क कहेंगे। एंड मेंस्ट्रुअम की बात करेंगे तो सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, ऐसे सॉल्वेंट जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे पानी, जो भी पानी है, अल्कोहल है, जो भी यूज होता है उसको हम लोग मेंस्ट्रुअम कहेंगे, ठीक है। तो 3 टर्म मैंने बताया भाई, तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या, एक्सट्रैक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्ट वर्ड क्या होते हैं, मार्क क्या होता है, मेंस्ट्रुअम क्या होता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्शन एक मेथड है जहाँ पर आप रिमूव करते हैं एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को, सॉलिड या लिक्विड, कोई भी ड्रग हो सकता है, बाय मीन्स ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मदद से, लिक्विड सॉल्वेंट की मदद से। या तो उसी का एक और डेफिनेशन है, सेपरेशन ऑफ मेडिसिनली एक्टिव पोर्शन, प्लांट्स या एनिमल से, एनिमल टिश्यूज से आप मेडिसिनली एक्टिव कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं फ्रॉम द इनएक्टिव और इनर्ट कंपोनेंट, जो उसका इनएक्टिव पार्ट है उससे अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टिव सॉल्वेंट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्या है, जो आपका प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग जिसमें कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाए उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कहेंगे। मार्क जो सॉलिड रेसिड्यू बच गया ऑब्टेन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के बाद जो बच गया उसको मार्क कहेंगे। एंड आपका जो मेंस्ट्रुअम हुआ, जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसको मेंस्ट्रुअम कहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये था एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस। अब है आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, यानी जो सॉल्वेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, है ना। यानी कि जो सॉल्वेंट, जैसे पानी इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर अलग अलग चीज़ें, पानी होता है, अल्कोहल होता है, अलग अलग चीज़ें यूज़ होती हैं, तो उसका आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होना चाहिए। सबसे पहले बी हाईली सेलेक्टिव फॉर कंपाउंड टू बी एक्सट्रैक्टेड, आपके कंपाउंड के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सॉल्वेंट लेंगे। जैसे जो भी चीज़ें हैं, जैसे चाय पत्ती के लिए पानी ले लिए तो किसी चीज़ के लिए अल्कोहल लेते हैं, तो अलग अलग कंपाउंड के आधार पर डिपेंड होता है, आगे आप पढ़ेंगे कि कौन सा आपका लेना है सॉल्वेंट। नॉट रिएक्ट विथ एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड, यानी जो एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड है, जैसे पानी में अगर जो चाय में आपका टेनिन था, ठीक है, टेनिन था, तो चाय को जब पानी में डाल के खौलाएं तो उसमें से टेनिन निकला, पानी में मिल गया। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉल्वेंट से ही रिएक्ट कर जाए टेनिन, नहीं, एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड से आपका जो भी एक्सट्रैक्टेड कंपाउंड जैसे टेनिन है तो वो पानी से उसका वहाँ पे वहाँ सॉल्वेंट से रिएक्ट ना होना चाहिए, नॉन रिएक्टेबल, ताकि ड्रग की क्वालिटी मेंटेन रहे। और वो थोड़ा सस्ता होना चाहिए और हार्मलेस होना चाहिए मैन और इन्वायरमेंट के लिए। एंड मिनिमम विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कम मतलब थोड़ा पतला होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के अलग अलग मेथड्स हैं जिसको क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसी को आप क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, इसी को आप क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो देखो अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे कि आपको इन्फ्यूजन हो जाता है, डिकॉक्शन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, मैसरेशन हो जाता है, पर्क्यूलेशन हो जाता है, कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन हो जाता है, जिसमें से कि मैं आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मैसरेशन, पर्कुलेशन। देखो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो एक्सट्रैक्शन इतना लिखने के बाद इतना लिख दोगे सफिशिएंट है, हो सके तो क्लासिफिकेशन में बस टाइप का नाम लिख दो। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करना होगा, 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करना होगा दोस्त, है ना। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब इन्फ्यूजन की बात करते हैं, क्या होता है इन्फ्यूजन। सबसे पहला मेथड क्या है, इन्फ्यूजन, उसके बाद डिकॉक्शन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद मैसरेशन। बहुत इजी है, समझिएगा बात को। कह रहा इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड और फ्लेवर्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल इन अ सॉल्वेंट सच एज वाटर, ऑयल, अल्कोहल by allowing the material to remain suspended in the solvent over time। कुछ नहीं करना इन्फ्यूजन में, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन का मेथड ये है कि आप कोई भी ड्रग है या फिर कोई भी चीज़ें आपको निकालना है कोई ड्रग से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में आप मान लो कि गुलाब जल आपको गुलाब से मतलब गुलाब का जो पंखुड़ी है, पत्तियां हैं, पेटल्स हैं, उसमें से आपको वोलेटाइल ऑयल निकालना है। वैसे तो निकालने का अलग मेथड है जो कि डिस्टिलेशन मेथड से निकाला जाता है, वो यहाँ नहीं होगा। कोई भी क्रूड ड्रग, नीम का पत्ता ले लो, नीम का छाल ले लो, नीम का छाल है ना, नीम का छाल आपको पता है, ठीक है। नीम का काढ़ा बनता है ना,
तो उसको क्या करते हैं, पानी में डाल करके आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और फिर सुबह देखिएगा तो आपका पानी में कलर आ जाएगा। तो कलरफुल जो पानी आया ना, वही उसमें ड्रग आ गया, और फिर उसमें सॉलिड वाला पार्ट हटा दीजिए। यही मेथड है इन्फ्यूजन। कह रहा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड, या तो कोई केमिकल कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना या तो फ्लेवर्स को एक्सट्रैक्ट करना प्लांट मटेरियल से सॉल्वेंट में। जैसे सॉल्वेंट के तौर पर आप वाटर ले सकते हैं। देखो ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट करेगा कि कौन सा सॉल्वेंट लेना है ना। वाटर, ऑयल, एल्कोहल, ये कोई भी सॉल्वेंट ले लिए। बाय अलाउिंग मटेरियल टू रिमेन सस्पेंडेड, उसी में डाल के छोड़ देना है ना, रात भर के लिए छोड़ दीजिए, सॉल्वेंट ओवर टाइम, है ना। तो उसके बाद जो फिल्टर कर लीजिए। तो ये आपका एक्सट्रैक्शन का मेथड सबसे सिंपल होता है इन्फ्यूजन। पानी में डाल के रात भर छोड़ दीजिए, हो गया, ठीक है। दूसरा होता है डाइजेशन। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है समझिएगा बात को। कह रहा है क्या, इट इज द प्रोसेस इन विच हीट एज वेल एज प्रेशर इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग डाइजेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेस्टर। वहाँ जैसे प्रेशर कुकर टाइप का मशीन होता है, ठीक है, वहाँ पर ड्रग को डाला जाता है, उसमें सॉल्वेंट डाला जाता है और उस पर थोड़ा प्रेशर के साथ उसको लगाया जाता है, और उसके साथ साथ उसमें हीट भी दिया जाता है, जिससे कि जल्दी से ड्रग का सारा केमिकल कंपाउंड सॉल्वेंट में मिक्स हो जाएगा, दो आसानी से एक्सट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच हीट, देखो हीट भी इन्वॉल्व हो रहा है एज वेल एज प्रेशर, जबकि यहाँ कुछ नहीं था, पानी में डाल के छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ क्या है, हीट एज वेल एज प्रेशर इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के लिए हीट भी यूज़ हो रहा है, प्रेशर भी यूज़ हो रहा है। द इक्विपमेंट, जैसे कि इक्विपमेंट कैसा होता है, लाइक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर जैसा होता है ना, प्रेशर कुकर में डाल के सीटी लगा दो, ऐसे ही। या तो ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उसके जैसा। एंड इट इज़ कॉल्ड डाइजेस्टर, उसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ किया था उसको डाइजेस्टर कहा जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन थर्मोलेबाइल मटेरियल इज मोर एफिशिएंट, है ना। ध्यान रखना, नॉन थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल मतलब क्या हुआ, जिसको थर्मोलेबाइल मतलब हुआ थर्मो प्लस लेबाइल। थर्मो मतलब होता है हीट, और लेबाइल मतलब अनस्टेबल, यानी हीट डालेंगे और वो मतलब खराब हो सकता है, प्रोडक्ट डिग्रेड हो सकता है। तो उसके लिए तो ये चीज़ें सही नहीं है कि नहीं, क्योंकि हीट दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर नॉन थर्मोलाइल मटेरियल, यानी कि जिसको हीट देने पर खराब ना हो, वैसे ड्रग का यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन थर्मोलेबाइल मटेरियल इज मोर एफिशिएंट इन इट बिकॉज ऑफ हाई पेनिट्रेशन पावर ऑफ सॉल्वेंट एंड सब्लिमेशन रेट ऑफ सोल्यूबल मैटर्स। कहने का मतलब है यहाँ नॉन थर्मोलेबाइल मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, कारण क्योंकि यहाँ पर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है, क्योंकि पानी गर्म रहेगा तो जल्दी से उसको पेनिट्रेट करेगा ड्रग को, और उसके जो भी एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उसको सोल्यूबल होकर के पानी में बाहर मिला देगा, ठीक है। क्रूड ड्रग हाई प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना, डाइजेशन नॉन थर्मोलेबाइल मटेरियल के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हीट और प्रेशर दोनों लेते हैं, और इक्विपमेंट यूज़ होता है डाइजेस्टर, जो कि थोड़ा प्रेशर कुकर या ऑटोक्लेव के जैसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिकॉक्शन। अभी तक तो इन्फ्यूजन पढ़ लिए, पानी में डाल के शांति से छोड़ दिए। फिर उसके बाद डाइजेशन, जो कि आपका कहीं ना कहीं पानी में डालने के बाद जो प्रेशर कुकर टाइप का एक इक्विपमेंट होता है जिसको डाइजेस्टर कहते हैं, वहाँ हीट और प्रेशर दोनों चीज़ लगाते हैं, ओवरऑल इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। अब एक डिकॉक्शन मेथड है। डिकॉक्शन में क्या होता है ना, डिकॉक्शन में क्या होता है बताइए। डिकॉक्शन जैसे आप चाय बनाते हो, सिंपल सा प्रोसेस है। डिकॉक्शन में चाय बनाने वाला प्रोसेस है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखो क्या करता है, वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट के तौर पर वाटर यूज किया जाता है। क्रूड ड्रग विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड इज कट इनटू स्मॉल पीसेस, जिस भी क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना है उसको छोटे छोटे पीस में काटेंगे। बॉइल्ड विथ वाटर फॉर स्टेट टाइम यूजुअली 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के लिए पानी में डाल के बॉईल करेंगे। इन अ वेसल इनामेल्ड आयरन अर्थवेयर कंटिन्यू फ्रॉम लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल ओकेजनल स्टीरिंग। कहने का मतलब सिंपल सा है कि देखो यहाँ पे वाटर का इस्तेमाल होता है। क्रूड ड्रग जिसको भी एक्सट्रैक्ट करना है उसको छोटे छोटे पीस में काटेंगे, पानी में डाल करके आप उसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, और वहाँ पर कंटिन्यूअस ओकेजनल स्टीरिंग मतलब बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, टू ऑब्टेन हाईली कंसंट्रेटेड डिकॉक्शन। हाईली कंसंट्रेटेड डिकॉक्शन मतलब क्या कहते हैं, इससे क्या होगा ना कि जैसे चाय कैसे बनाते हो, चाय पत्ती को पानी में डाल के खौलाते हो, बीच बीच में हिलाते हो, वही चीज़ें है ना। कह रहा है टू ऑब्टेन हाईली कंसंट्रेटेड डिकॉक्शन, अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा कंसंट्रेशन चाहते हैं उसका डिकॉक्शन का जो फ्लूइड बाद में आता है, तो बॉइलिंग को आप कंटिन्यू रखिए अंटिल द लिक्विड रिड्यूस्ड ए सर्टेन वॉल्यूम, तब तक जब तक कि लिक्विड आपका जो पानी है वो जल ना जाए, है ना, सर्टेन वॉल्यूम, थोड़ा बहुत वॉल्यूम बच ना जाए। अलाउड टू कूल अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तक आप उसको कूल होने दीजिए, एकदम पूरा ठंडा भी नहीं, 40 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने दीजिए। एंड जो मार्क बचा है उसमें जो सॉलिड बचा होगा उसको प्रेस कीजिए,
प्रेस द मार्क एंड मिक्स द रिजल्टिंग लिक्विड टू द डिकॉक्शन, एंड फिर रिजल्टिंग लिक्विड जो भी है डिकॉक्शन में मिलाइए एट द एंड ऑफ डिकॉक्शन टाइम। डिकॉक्शन टाइम के एंड में स्टेन इज थ्रू मसलिन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ जालीदार कपड़ा होता है, उसमें डाल करके अच्छे से रगड़ मतलब चाँप के निकाल दीजिए। देन सफिशिएंट वाटर इज पासिंग थ्रू द स्ट्रेनर एंड डेफिनिट वॉल्यूम। कहने का मतलब सिंपल सा है भाई कि ड्रग को डाले और अपना चाँप के निकाल दिए मसलिन क्लॉथ से, ये हो गया डिकॉक्शन। डिकॉक्शन में कुछ भी नहीं है भैया, यहाँ क्या करते हैं, क्रूड ड्रग लेते हैं, जिसको एक्सट्रैक्शन करना उसको छोटे छोटे पीसों में काटते हैं और 10 से 15 मिनट डाल करके पानी में डाल करके बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसको बीच बीच में ओकेजनल स्टीरिंग भी करते हैं, हिलाते भी हैं। एंड ओवरऑल हाईली कंसनट्रेटेड जो डिकॉक्शन होता है ना, कहने का मतलब अगर आपको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, तो लिक्विड को तब तक क्या कहते हैं बॉईल करेंगे जब तक कि आपका कुछ वॉल्यूम बचे ना। थोड़ा बहुत वॉल्यूम बचा रहेगा तो उसको 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने का इंतजार करेंगे। एंड फिर उसमें से जो भी मिलेगा लिक्विड उसको मिलाएंगे उसमें और मसलिन क्लॉथ में सारा सॉलिड डाल करके निचोड़ लेंगे, और जो मिल गया हमको वही है डिकॉक्शन, है ना, हमारा एक्टिव कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, तो अभी तक 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। इन्फ्यूजन पानी में डाल के छोड़ दो, डाइजेशन पानी में डालो मतलब सॉल्वेंट डालो, प्रेशर कुकर जैसा होता है, हीट और प्रेशर दोनों लगता है। डिकॉक्शन में पानी में डाल के खौला दो 15 मिनट के लिए। और मैसेरेशन क्या होता है, कह रहा है ड्रग इज प्लेस्ड इन वाइड माउथ कंटेनर विथ द स्टॉपर टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ मेंस्ट्रुम। कहने का मतलब एक बड़ा मुंह वाला कंटेनर होता है, ठीक है ना, और उसमें बीच में अंदर में मेंस्ट्रुम डाला हुआ है, और ड्रग को डाल करके मेंस्ट्रुम मतलब ड्रग को डाल करके, है ना, कुछ नहीं करना होता है, ड्रग को डाल करके और स्टॉपर लगा दो, ढक्कन लगा दो एक तरीके से ताकि इवेपोरेट ना हो, और उसको लगभग 7 दिन के लिए छोड़ दो। ये क्या था, 10-12 घंटे के लिए छोड़ना था इन्फ्यूजन रात भर के लिए, लेकिन ये 7 दिन तक के लिए। कह रहा है क्या, ड्रग इज प्लेस्ड इन वाइड माउथ कंटेनर, चौले मुंह वाले कंटेनर में डालिए और स्टॉपर यानी कि ढक्कन के माध्यम से उसको ढक दीजिए ताकि इवेपोरेशन ना हो मेंस्ट्रुम का यानी सॉल्वेंट का। द ड्रग इज प्लेस्ड विथ होल ऑफ द मेंस्ट्रुम इज क्लोज्ड वेसल फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए पूरा क्लोज करके रखिए। ड्यूरिंग दिस सेकिंग इज ओकेजनली, सेकिंग बीच बीच में थोड़ा हिला भी दीजिए। आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद लिक्विड हमें स्ट्रेंड फॉर्म में मिल जाएगा, कलरफुल लिक्विड मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। एंड मार्क इज प्रेस्ड, जो भी मार्क इसमें है उस मार्क को मतलब सॉलिड रेसिड्यू सिट्ठी, उसको चाँप के उसमें से जो निकालना है निकाल दीजिए। देन इट इज फिल्टर करिए और क्लियर लिक्विड बना दीजिए। एग्जाम्पल में जैसे टिंचर ऑफ ऑरेंज और लेमन, ऑरेंज या लेमन का जो टिंचर बनता है उसके लिए यहाँ पर का है ना, वो इसी मेथड से बनता है, उसमें पानी में डाल के 7 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ना। अब है परकोलेशन, है ना, सिंपल परकोलेशन मेथड। परकोलेशन मेथड क्या होता है भैया, परकोलेशन देखो हमने क्या क्या बताया था अभी तक, हमने बताया क्या, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, डाइजेशन, मैसरेशन आपने पढ़ लिया। अब परकोलेशन पढ़ेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। क्या होता है परकोलेशन, तो देखो परकोलेशन में क्या होता है ना, परकोलेशन में क्या होता है समझिएगा बात को। कह रहा है क्या कि परकोलेशन जो होता है, सिंपल परकोलेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ टिंचर। ये भी टिंचर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, काढ़ा टाइप की चीज़ें होती हैं जिसको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देयर आर 3 स्टेजेस, 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले इम्बाइबिशन, मैसरेशन और परकोलेशन। देखो परकोलेशन में 3 स्टेप होता है, उसके बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले इम्बाइबिशन, दूसरा मैसरेशन, तीसरा परकोलेशन। एक इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है, मैं एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ। सबसे पहले नीचे पे आपका ड्रग रखा जाता है, जो भी ड्रग है उसको रखा जाता है, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, सबसे पहले नीचे में आपका क्या कहते हैं, देखो सबसे पहले आपका क्या होता है ना, यहाँ पर आपका इस तरीके का कोनिकल होता है, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या रखा जाता है कि क्रूड मटेरियल, जो भी ड्रग है उसको छोटे छोटे पीस में काट के इसमें रख दिए, ठीक है। और यहाँ पे छोटे छोटे स्क्रीन लगे होते हैं, छेद लगे होते हैं, परफोरेटेड प्लेट, देखो लिखा है ना परफोरेटेड प्लेट, यानी परफोरेटेड प्लेट लगे होते हैं जिससे कि वो रिस रिस की गिरेगा, है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका नीचे यहाँ पे परफोरेटेड प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ क्रूड ड्रग है, और इसके ऊपर फिर क्या डाल देते हैं, मेंस्ट्रुम यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट उसके ऊपर डाल रहे हैं। आप सोचो होगा क्या, सॉल्वेंट इसमें पहले क्रूड ड्रग में जाएगा, क्रूड ड्रग को भिगाएगा और धीरे धीरे छन छन के यहाँ से गिरेगा और यहाँ निकलेगा, ये स्लो प्रोसेस होता है। और फिर एक बार जब निकला तो फिर ऊपर से डालो, फिर करो फिर करो फिर करो, इस तरीके से करते करते अच्छे से एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका 3 मेथड होता है, इम्बाइबिशन, मैसरेशन और परकोलेशन। अब देखो इम्बाइबिशन में क्या होता है, कह रहा है द पाउडर ड्रग इज मॉइस्चेंट, ये जो पाउडर ड्रग है पहले तो मॉइस्चेंट भींगेगा विथ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम अलाउड स्टैंड फॉर 4 आवर इन क्लोज्ड वेसल, मतलब वेसल में डाल के 4 घंटे के लिए छोड़ दो भैया, पहले धीरे धीरे भींगेगा, ठीक है, भींगना धीरे धीरे नमी एब्जॉर्ब करना, वो इम्बाइबिशन कहलाता है। पैक द मॉइस्चेंट ड्रग इनटू परकुलेटर, परकुलेटर में डालो 4 घंटे। पहले तो देखो ये ड्रग को ऐसा नहीं कि सूखे ड्रग को यहाँ डालो,
क्रूड ड्रग को पहले 4 घंटे सॉल्वेंट में डाल के भिगा दो, ठीक है। भिगाने के बाद उसको परकोलेटर में डालो और सफिशिएंट क्वांटिटी में मेंस्ट्रुम ऐड करो, है ना। और उसके बाद क्या, लिक्विड स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम आउटलेट, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आउटलेट से लिक्विड गिरना शुरू हो जाएगा, उसमें ही मेन आपके कंपोनेंट्स होंगे। तो परकोलेटर्स, आउटलेट को क्लोज कर देना एंड सफिशिएंट क्वांटिटी मेंस्ट्रुम आपको ऐड करते रहना है, ठीक है। फिर मैसेरेशन मेथड, पहले तो इम्बाइबिशन में क्या किए, जो भी ड्रग है उसको मेंस्ट्रुम में डाल के सॉल्वेंट में 4 घंटे के लिए छोड़े, उसके बाद वो ड्रग को यहाँ पे डाले, है ना। और उसके बाद अब मैसेरेशन में क्या होता है, द मॉइस्चेंड ड्रग, जो गीला ड्रग था, लेफ्ट इन कॉन्टैक्ट विथ मेंस्ट्रुम फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए ड्रग को यहाँ छोड़ दिए, इसके कॉन्टैक्ट में 24 घंटे के लिए ड्रग को छोड़ दिए। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पर क्या होता है, मेंस्ट्रुम डिसॉल्व द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो इसके प्लांट में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको डिसॉल्व करता है ना। डिसॉल्व करने के बाद ड्रग बिकम्स ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, ड्रग को सैचुरेट किया जाता है ना, यानी कि कलरफुल लिक्विड आपको प्राप्त हो जाएगा। ओवरऑल लास्ट प्रोसेस होता है परकुलेशन, जिसमें कि आपको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब वो जिसमें कि आपके एक्टिव कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो डाउनफॉल होता है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि जो रिसीवर में आपको प्राप्त होता है वो हुआ परकुलेशन, ठीक है। यहाँ से मैसेरेशन एक्सट्रैक्शन हुआ, रिमेनिंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट सब आपके नीचे स्लो प्रोसेस में आपके कॉलम के द्वारा नीचे ड्रग में आ गए। फिर क्या करते हैं, एक्सप्रेस लिक्विड को परकुलेट में मिक्स करते हैं एंड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम डालते हैं और वॉल्यूम के साथ फिल्टर कर लेते हैं, यानी कि ओवरऑल आप यहाँ पे निकालते हैं और फिर फिल्टर कर लेते हैं, फिर उसको डालते हैं। इस तरीके से लंबा प्रोसेस चलता है सिंपल परकुलेशन, ठीक है। परकुलेशन में 3 स्टेप था, इम्बाइबिशन, मैसेरेशन, परकुलेशन, ठीक है। तो आपने देखा क्या क्या कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, मार्क क्या होता है, मेंस्ट्रुम क्या होता है, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, इन्फ्यूजन, डाइजेशन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, सिंपल परकुलेशन। इतना तो पढ़ना है, कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज प्रीमियरली यूज टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल बाय डिसॉल्विंग दैम इन अ सॉल्वेंट। बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा ऐसा मेथड है जहां पर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एक्सट्रैक्शन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रीमियरली यूज टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो प्लांट मटेरियल को डिसॉल्व कर दिए सॉल्वेंट में। डिस्टिलेशन नो, फिल्ट्रेशन नहीं, एक्सट्रैक्शन ही तो वो मेथड है ना, एक्सट्रैक्शन के द्वारा होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन में अंतर क्या है, तो इन्फ्यूजन में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ पानी में डाल के छोड़ दे रहे थे 10-12 घंटे के लिए, लेकिन डिकॉक्शन में उसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल भी कर रहे थे, है ना। देखो डिकॉक्शन हमने बताया था, देखो डिकॉक्शन में क्या बताया था, डिकॉक्शन में 15 मिनट के लिए आप उसको बॉयल भी करते थे, तो अंतर यही है। अब देखो पढ़ते हैं ऑप्शन। डिकॉक्शन इन्वॉल्व्स हीटिंग द प्लांट मटेरियल, यस हीट करते हैं, वाइल इन्फ्यूजन डज नॉट यूज हीट, ये तो सही डिफरेंस है। दूसरा, इन्फ्यूजन यूज बॉइलिंग वाटर, इन्फ्यूजन में बॉइलिंग वाटर यूज नहीं होता है। डिकॉक्शन यूज क्या कहते हैं डेलिकेट प्लांट मटेरियल, इन्फ्यूजन यूज फॉर, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा यह ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज डाइजेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, डाइजेशन में क्या होता है, तो आपको याद करो डाइजेशन में डाइजेस्टर नाम का इक्विपमेंट यूज हो रहा था, जो कि प्रेशर कुकर के जैसा था, जहाँ पे हीट प्रेशर सब कुछ यूज हो रहा था। देखो सोकिंग प्लांट मटेरियल इनटू सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर, नो रूम टेम्परेचर नहीं, हीट दे रहे हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा। बॉइलिंग प्लांट मटेरियल इज वाटर और सॉल्वेंट, या ये भी नहीं होगा। हीटिंग प्लांट मटेरियल इन अ सॉल्वेंट अंडर कंट्रोल्ड लो हीट एंड एक्सटेंडेड पीरियड, है ना। बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो क्या कहते हैं आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या जानते हो, यहाँ पे मेरे ख्याल से आंसर हो जाना चाहिए जो आपका है ना, डाइजेस्टर में क्या होगा, हीटिंग द प्लांट मटेरियल इन अ सॉल्वेंट अंडर कंट्रोल्ड, यस कंट्रोल्ड तरीके से, क्योंकि एक मशीनरीज है ना डाइजेस्टर, उसमें डाल के कंट्रोल्ड तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ। वैसे एक्सट्रैक्शन में आपको इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक्सट्रैक्शन में आपको क्या कर रखना है, इसका डेफिनेशन, इसमें जो 3 टर्म है एक्सट्रैक्ट, मार्क, मेंस्ट्रुम, ये याद कर लीजिए, एंड क्लासिफिकेशन याद कर लीजिए, और कम से कम इसमें सारे के टाइप के बेसिक चीज़ें जान लीजिए कि क्या होता है इन्फ्यूजन, क्या होता है डिकॉक्शन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, हो सके इस साल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन बस इतना ही था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच। और रेगुलर लाइव क्लासेस को जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कमेंट में बताइएगा कैसा रहा क्लास, है ना। ओके, थैंक यू।